तुम खरीदते जा रहे हो उन चीज़ों को जिनकी तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें दिखाया गया है हैविंग मोर इज इक्वल टू बीइंग सक्सेसफुल। अमीर रिवोल्ट करेगा तो वो टैक्स के लूप होल से निकल जाएगा, पुअर रिवोल्ट करेगा तो उसे कंट्रोल करना ईजी है। लेकिन मिडिल क्लास ना तो अमीर होने की वजह से रिवोल्ट कर सकता है और ना गरीब होने की वजह से रिवोल्ट कर सकता है। हार्वर्ड स्टडी के हिसाब से एवरेज मिडिल क्लास फैमिली अपनी लाइफ टाइम में 90,000 प्लस आवर्स काम करती है और उसका रिजल्ट होता है एक 2 BHK फ्लैट और एक रिटायरमेंट फंड। तो सवाल ये नहीं है कि मिडिल क्लास स्ट्रगल क्यों करती है, सवाल ये है कि वो कब तक स्ट्रगल करती रहेगी। क्या वो कभी सिस्टम के डिज़ाइन को समझेगी या हमेशा उसी डिज़ाइन में फंसी रहेगी। कभी नोटिस किया है कि मिडिल क्लास लोग हर साल ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते जा रहे हैं पर उनका आउटकम ऑलमोस्ट सेम ही है। सैलरी थोड़ी बढ़ जाती है बट एक्सपेंसेस बढ़ने की स्पीड और ज़्यादा तेज हो जाती है। ये एक लूप बन गया है और ये लूप सिर्फ पैसे का नहीं है, ये एक सिस्टमेटिक साइकोलॉजिकल केज है जहाँ इंसान सोचता है कि वो आज़ाद है पर हर डिसीजन उसी स्क्रिप्ट के अंदर स्क्रिप्टेड होता है। मिश्रा जी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं और उनकी वाइफ एक ट्यूशन देती है और उनका एक 10 साल का बेटा है रोहन। सपने छोटे नहीं हैं पर सिस्टम बड़ा है। हर महीने की सैलरी स्लिप मिलते ही EMI, फीस और रेशन लिस्ट एक दूसरे को ख़त्म कर देती हैं। एक बार रोहन के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है और टीचर कैजुअली बोल देती है कि सर रोहन को अब कोचिंग लगानी चाहिए क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। मिश्रा जी हाँ में सर हिला देते हैं पर अंदर से उनके दिमाग में एक कैलकुलेशन चालू होती है, कोचिंग इज इक्वल टू 3,000 पर मंथ, कैसे होगा। ये मोमेंट रिलेटेबल है, हर मिडिल क्लास फैमिली ने ये साइलेंट कैलकुलेशन कभी ना कभी ज़रूर किया होगा। एक मिडिल क्लास आदमी जिंदगी भर काम करता है लेकिन एंड में रियलाइजेशन होती है कि उसने अपना पूरा जीवन सिर्फ सर्वाइवल में गुजार दिया। एक चीज़ तुम नोट करना कि मिडिल क्लास हमेशा स्ट्रगल करता है, चाहे इकोनॉमी ग्रो करे चाहे क्रैश, मिडिल क्लास दोनों ही सिचुएशन में पिस जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों हर जनरेशन अपने पेरेंट्स की तरह सेम ट्रैप में गिर जाती है और क्यों सिस्टम चाहता है कि तुम इसी ट्रैप में फंसे रहो। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है? कंफर्ट इल्यूजन। सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो ये क्लास इतनी गरीब है कि गवर्नमेंट से हेल्प मिल जाए और ना इतनी अमीर है कि कोई रिस्क ले सके। रिजल्ट, दे कीप रनिंग इन द सेम लूप। स्कूल में हमको ऑब्डियंस सिखाई गई लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं, कॉलेज में हमको डिग्री दी गई लेकिन डिसीजन मेकिंग नहीं, जॉब में हमें सैलरी मिली लेकिन फ्रीडम नहीं। और ऐसे ही मिडिल क्लास अपने बच्चों को सिक्योर लाइफ देने के चक्कर में हमेशा इनसिक्योर हो जाता है। साइंस कहती है कि ह्यूमन ब्रेन अनसर्टेनली से डरता है और मिडिल क्लास एक ऐसी क्लास है जो सर्टेनली के इल्यूजन में जीती है। जॉब एक सेफ्टी ब्लैंकेट है। एक एम्प्लॉय को लगता है कि अगर मैं जॉब करता रहूँगा तो मैं सेफ रहूँगा। EMI एक ऑनरशिप इल्यूजन है। एक कस्टमर को लगता है कि अगर मैं EMI देता रहूँगा तो मैं इस चीज़ का मालिक रहूँगा। और डिग्री एक रिस्पेक्ट इल्यूजन है। एक स्टूडेंट को लगता है कि अगर वो डिग्री अचीव कर लेगा तो सारी सोसाइटी उसकी रिस्पेक्ट करेगी। कॉरपोरेट्स और इंस्टीट्यूशंस ने ये ह्यूमन बिहेवियर समझ लिया है। वो जानते हैं कि अगर आदमी को लगता रहे कि वो सिक्योर है तो वो कभी सिस्टम से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं करेगा। और यही रीज़न है कि तुम्हारे आसपास सब लोग एक ही रेस में दौड़े जा रहे हैं लेकिन फिनिश लाइन कोई नहीं देख रहा क्योंकि फिनिश लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती। मिडिल क्लास को एक ड्रीम सेल किया जाता है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो अमीर बन जाओगे, लेकिन सिस्टम कभी ये नहीं बताता कि रूल्स रिच के लिए अलग लिखे गए हैं और मिडिल क्लास के लिए अलग। रिच लोग टैक्स लूपहोल समझते हैं और मिडिल क्लास टैक्स भरने में एक्सपर्ट होते हैं। रिच इन्वेस्ट करता है एसेट्स में और मिडिल क्लास इन्वेस्ट करता है लिएबिलिटी में। रिच अपने बच्चों को सिस्टम समझाकर भेजता है और मिडिल क्लास अपने बच्चों को सिस्टम फॉलो करने के लिए भेजता है। एक सर्वे के हिसाब से 90% मिडिल क्लास लोग अपनी लाइफ में एक ही जगह स्टक रहते हैं, नॉट बिकॉज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज बट बिकॉज दे फेयर लूजिंग व्हाट लिटिल दे ऑलरेडी हैव। एंड कीप इट इन योर माइंड, ये फेयर ही सिस्टम का सबसे बड़ा वेपन है। तुम देखते हो कि लोग रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि उनके दिमाग में एक प्रोग्रामिंग सेट है,
अगर फेल हुआ तो सब कुछ खत्म। लेकिन आयरनिक पार्ट ये है कि वो ऑलरेडी एक ऐसी लाइफ जी रहे होते हैं जहाँ पर ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म ही होता है, जहाँ पर वो कभी जीत ही नहीं सकते। अगर एक पर्सपेक्टिव देखा जाए तो मिडिल क्लास आदमी की लाइफ एक इमोशनल ड्रामा लगती है। एक जनरेशन अपनी ज़िंदगी बेटी या बेटे के कॉलेज के लिए सेक्रीफाइस करती है और नेक्स्ट जनरेशन वही साइकिल रिपीट करती है। और ये स्टोरी सिर्फ इमोशनल नहीं, एक साइंटिफिकली डिज़ाइंड डिपेंडेंसी मॉडल है। बैंक, कॉलेजेस, कॉरपोरेट्स सब एक सिंगल चेन में लिंक्ड हैं। एक चेन जहाँ पर मिडिल क्लास को एक परमानेंट कंज्यूमर बना दिया गया है। रियल प्रॉब्लम ये नहीं है कि मिडिल क्लास के पास पैसा नहीं है। रियल प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी सोच से बाहर निकल के पैसा बनाने की सोच भी नहीं पाते। उनका दिमाग प्रोग्राम्ड है सिर्फ स्कार्सिटी सोचने के लिए। वो सोचते हैं कि अगर मैं सेव कर लूँगा तो सिक्योर हो जाऊँगा, पर वो ये नहीं जानते कि इन्फ्लेशन क्विकली उनके सेविंग्स खा रहा है। वो सोचते हैं कि जॉब स्टेबल है, पर वो ये नहीं समझते कि एक एआई अपडेट उनका रोल बिल्कुल वर्थलेस बना सकता है। वो सोचते हैं कि मैं एक हाउस ले लूँगा, सेटल्ड हो जाऊँगा, पर वो ये नहीं समझते कि वो एक और लिएबिलिटी ले रही हैं जो 25 साल तक उनके ड्रीम्स को ईएमआई में कन्वर्ट कर देगी। रिच लोग पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते, वो सिस्टम बनाते हैं ताकि पैसा उनके लिए काम करे। मिडिल क्लास के पास स्किल्स हैं, लेकिन अमीर के पास विजन और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। और सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि मिडिल क्लास पैसा अर्न करता है और एक अमीर आदमी पैसा मल्टीप्लाई करता है। मिडिल क्लास रिस्क अवॉइड करता है और एक अमीर आदमी रिस्क मैनेज करता है। मिडिल क्लास अपनी कंफर्ट जोन में सिक्योर रहता है और रिच क्लास अपनी डिसकंफर्ट में ग्रो करता है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्रेन रिस्क से ज़्यादा सिक्योरिटी प्रेफर करता है और मिडिल क्लास इसी ट्रैप में फंसा रहता है। एक रिसर्च में लिखा था, When people are exposed to consistent financial stress, their brain stop thinking long term। इसका मतलब हर महीने वो ईएमआई और बिल्स के बीच मिडिल क्लास ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है और वो फ्यूचर के लिए प्लान्स नहीं बना पाता और इसी वजह से वो सेम पैटर्न रिपीट करता रहता है। हार्वर्ड स्टडी के हिसाब से एवरेज मिडिल क्लास फैमिली अपनी लाइफ टाइम में 90,000 प्लस आवर्स काम करती है और उसका रिजल्ट होता है एक 2 BHK फ्लैट और एक रिटायरमेंट फंड। एंड एट द सेम टाइम एक एंटरप्रेन्योर शायद 10 साल तक फेल होता है, बट 11th ईयर में वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेता है। यहाँ पर सिस्टम दोनों को एक जैसे ही ट्रीट कर रहा है, बट देयर माइंडसेट गिव्स देम डिफरेंट रिजल्ट्स। एजुकेशन सिस्टम ने मिडिल क्लास को एक इक्वेशन सिखाई, गुड मार्क्स इज इक्वल टू गुड जॉब एंड गुड जॉब इज इक्वल टू गुड लाइफ। लेकिन एट दिस मोमेंट तुम्हें भी पता है कि सिस्टम बदल गया है। आज जॉब सिक्योरिटी सिर्फ एक मिथ है। ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ों ने पूरा जॉब स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया है, मगर फिर भी हम बच्चों को वही आउटडेटेड फार्मूला सिखा रहे हैं कि बेटा पढ़ दो वरना ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये साइकिल हर एक जनरेशन रिपीट करती है, सेम सिलेबस, सेम रिजल्ट्स एंड सेम फाइनेंशियल ट्रैप। क्रेडिट कार्ड ऑफर्स, इंस्टेंट लोन्स, ज़ीरो डाउन पेमेंट, ये सब फ्रीडम के नाम पे एक स्लेवरी के टूल हैं। तुम खरीदते जा रहे हो उन चीज़ों को जिनकी तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें दिखाया गया है हैविंग मोर इज इक्वल टू बीइंग सक्सेसफुल। कैपिटलिज्म हमेशा एक फेक हैप्पीनेस में डाल देता है। तुम शॉपिंग करते हो स्ट्रेस कम करने के लिए, लेकिन स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ डेब्ट। मिडिल क्लास इकोनॉमी के लिए एक स्टेबलाइजर है। वो कभी रिवोल्ट नहीं करता, वो कभी सिस्टम को क्वेश्चन नहीं करता, वो कभी सही को सही और गलत को गलत नहीं बताता। वो सिर्फ साइलेंटली एडजस्ट कर लेता है। सिस्टम को पता है कि अगर अमीर रिवोल्ट करेगा तो वो टैक्स के लूप होल से निकल जाएगा, पुअर रिवोल्ट करेगा तो उसे कंट्रोल करना इजी है। लेकिन मिडिल क्लास ना तो अमीर होने की वजह से रिवोल्ट कर सकता है और ना गरीब होने की वजह से रिवोल्ट कर सकता है, इसलिए वो बैलेंस मेंटेन रखता है। और इसीलिए मिडिल क्लास को हर वक्त बिजी रखा जाता है, बिल्स में, ईएमआईज में और सोशल कंपैरिजन में। कॉरपोरेट सिस्टम मिडिल क्लास के इमोशंस के साथ खेलता है। एडवर्टाइजमेंट बोलता है यू डिजर्व बेटर, बैंक बोलता है इजी ईएमआई और सोसाइटी बोलती है अभी नहीं लिया तो कब लोगे, और हम खुश हो जाते हैं एक और ईएमआई लेने के लिए। रियलिटी, सिस्टम के लिए मिडिल क्लास सिर्फ एक मूविंग एसेट है जो पैसा कमाता है और तुरंत खर्च कर देता है। तो सवाल ये नहीं है कि मिडिल क्लास स्ट्रगल क्यों करती है, सवाल ये है कि वो कब तक स्ट्रगल करती रहेगी। क्या वो कभी सिस्टम के डिज़ाइन को समझेगी
यह हमेशा उसी डिज़ाइन में फंसी रहेगी। क्या वो कभी समझेगी कि पैसा सिर्फ एक टूल है, ना कि एक डेस्टिनेशन? क्या वो कभी अपनी एजुकेशन और स्किल्स को यूज़ कर पाएगी, या फिर हमेशा सिक्योर जॉब के इल्यूजन में जीती रहेगी? चेंज तब शुरू होता है जब आदमी क्वेश्चंस करना स्टार्ट करता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं किस सिस्टम का पार्ट हूँ, मैं अपनी लाइफ के किस स्टेज में कंट्रोल्ड हूँ। और जब ये क्वेश्चंस दिमाग में सेट हो जाते हैं तो वो आदमी अब मिडिल क्लास नहीं रहता, वो एक अवेयर इंडिविजुअल बन जाता है। वो लोग जो सिस्टम के रूल्स को समझकर खुद के रूल्स लिख रहे हैं, वो लोग जो जॉब करते हुए एक पैरेलल बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, वो लोग जो लिएबिलिटी नहीं एसेट्स ले रहे हैं, वो लोग जो डिग्री के वैल्यू में नहीं नॉलेज की पावर में बिलीव करते हैं। यही लोग अगले 20 साल में मिडिल क्लास 2.0 बनाएंगे, जो सेल्फ रिलायंट, अवेयर एंड फाइनेंशियल इंटेलिजेंट होगा। अगर तुम आज अपनी लाइफ में ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम भी उस ट्रांजिशन का पार्ट हो, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है स्लेव सिस्टम तोड़ने का। हर किसी को पता है कि सिस्टम पावरफुल है, बट रिमेंबर माय वर्ड्स, एक अवेयर माइंडसेट उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। मिडिल क्लास इसलिए स्ट्रगल नहीं करता क्योंकि वो वीक है, वो इसलिए स्ट्रगल करता है क्योंकि वो सिस्टम पे ब्लाइंड ट्रस्ट करता है। बट शायद अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखो, सिस्टम के रूल्स को फॉलो करने के बजाय अपने रूल्स खुद डिज़ाइन करो। बिकॉज द रियल वेल्थ इज़ नॉट इन मनी, इट्स इन अंडरस्टैंडिंग द गेम। थैंक यू।